नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य की लेखिका सुनीता जैन का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सुनीता जैन का वस्तुनिष्ठ संपूर्ण परिचय। इनका जन्म 13 जुलाई 1941 में अंबाला, पंजाब में हुआ है। मृत्यु 11 दिसंबर 2017 में। नाम जैनेन्द्र जी के उपन्यास सुनीता को पढ़कर लेखिका की बहन ने ये नाम रखा था। शिक्षा MA अंग्रेजी PhD तक, जो अंग्रेजी साहित्य में। माता पिता श्री सुल्तान सिंह न्यायाधीश थे। माता का नाम मुझे मिला नहीं है, आपको अगर मिलता है तो आप वह मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भाई बहन में 3 भाई बहन ये थे। विवाह 1998-59 के बीच में हुआ है। पति आदिश्वर लाल जैन इनके पति का नाम है। संतान 1 लड़की और 2 लड़के, अन्नू के मित्तल, रवि के जैन और शशि के जैन। इस तरह इनके संतानों के नाम हैं। कार्य अध्यापन क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। 1972 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज और अरविंद कॉलेज में कुछ समय के लिए इन्होंने कार्य किया। IIT दिल्ली में लगभग उन्होंने 28 साल तक कार्य किया हुआ है। सम्मान एवं पुरस्कारों में 1959 में रिलैंड अवार्ड जो USA द्वारा उनको मिला हुआ है। अमेरिका में अपने अंग्रेजी उपन्यास और कहानियों के लिए उन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। 1970 और 1971 में 2 बार मेरी सैंडोज पियरी शूनर फिक्शन अवार्ड मिला हुआ है। 1996 में साहित्यकार सम्मान, 1997 में महादेवी वर्मा सम्मान, 1980 में निराला नामित पुरस्कार मिला है। 2004 में पद्मश्री पुरस्कार जो भारत सरकार ने नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है। 2007 में विश्व हिंदी सम्मान जो 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में यह सम्मान लेखिका को दिया गया था। यह सम्मान पाने वाली वह हिंदी की पहली कवयित्री है। 2015 में व्यास सम्मान, लेखिका को यह सम्मान उनके क्षमा इस काव्य संग्रह के लिए मिला है। हरियाणा गौरव जो पुरस्कार साहित्य भूषण पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। अब इनका कृतित्व, सुनीता जैन का कृतित्व, उसमें उनके उपन्यास 1964 में बोजू लेखिका का ये प्रथम उपन्यास आता है जो काफी प्रसिद्ध है। सफर के साथी, बिंदु, मरणातीत, अनुगुंज ये उनके उपन्यास के नाम हैं। 2000 में तितिक्षा पूर्व प्रकाशित 5 उपन्यासों का यह संग्रह है। अ गर्ल ऑफ हर एज यह उनका उपन्यास आता है अंग्रेजी में। कहानी संग्रह, लेखिका की प्रथम कहानी धर्मयुग नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसमें हम मोहरे दिन रात के इतने वर्षों बाद, 2000 में पालना, 2003 में 5 दिन, अ वुमन इज डेड, यूनोक और टाइम। कविता संग्रह में लेखिका की प्रथम कविता वर्ष 1962 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई। 1978 में हो जाने दो मुक्त प्रथम कविता संग्रह। 2006 में प्रेम में स्त्री, 2007 में फैंटेसी, 2008 में क्षमा यह खंड काव्य इनका प्रकाशित हुआ है। अब कविता संग्रह हिंदी में और अंग्रेजी में बहुत सारे इनकी कविताओं के नाम हैं, जिसमें मैंने देने का प्रयास किया है। कौन सा आकाश, एक और दिन, रंगरती, कितना जल, सूत्रधार, सोते हैं, सच कहती हूँ, कहाँ मिलोगी कविता, पो फटे का पहला पक्षी, युग क्या होते और नहीं, सुनो मधु की स्वर, धूप हटीले मन की, इस अकेले तार पर, मुकम करोती वाचा आलम, जाने लड़की पगली, सीधी कलम सधेने, जी करता है, लेकिन अब बोलो तुम ही, इतना भर समय, गांधर्व पर्व खंड काव्य, कुर्बक, हथकड़ी में चांद, गंगा तट देखा, सुनो कहानी, माधवी खंड 8, तरु तरु की डाल पे, तीसरी चिट्ठी, जो मैं जानती, दूसरे दिन, चौखट पर, वह हटो माधवी, बारिश में दिल्ली, इस बार, खाली घर में, लाल रिबन का फुलवा, किस्सा तोता मैना, लुओं के बेहाल दिनों में, ओक भर जल, हेरवा, रसोई की खिड़की में, सूरज छुपने से पहले, हुई सांझ की बेर, अगर कभी लौटी तो, राग और आग, टेंशन सारे आदि लेखिका के हिंदी में कविता संग्रह है। अब कविता संग्रह में अंग्रेजी में है मैन ऑफ डिजायर, बिटवीन यू एंड गॉड, बीनेथ द फॉरेस्ट, लव टाइम, साइलेंस, टिल आई फाइंड माई सेल्फ, फाइंड मी विथ रेन्स, सनसम, अमेरिकन देशी। इस तरह कुछ कविता संग्रह
उनके अंग्रेजी में है। आत्मकथा में शब्द काया 2005 में प्रकाशित ये लेखिका की कुछ शब्दों में अपने जीवन के कटु मधु अनुभव से चित्रित करने वाली काया की कथा है। बाल साहित्य में लेखिका ने लगभग बाल साहित्य पर 25 पुस्तकें लिखी हुई हैं। अनुवाद साहित्य प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व जो अंग्रेजी में, मेघदूत जो सुनीता जैन समग्र खंड 14 में अंग्रेजी में, ऋतुसंहार अंग्रेजी में, मूलारुंज हिंदी, मुक्ति कविताएं जो मुनि क्षमा सागर का है अंग्रेजी में, और फॉर एवर फ्री राग बदल गया हिंदी उपन्यास का भी अनुवाद इन्होंने किया है। आलोचना में स्टेनबेक्स कंसेप्ट ऑफ माँ, ये उनके आलोचनात्मक किताब का नाम है। विशेष हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान लेखन करने वाली ये लेखिका है। लेखिका की मेधा और बौद्धिकता आतंकित करने जैसी थी। 22 साल की उम्र में लेखन कार्य की इन्होंने शुरुआत की थी। तो सुनीता जैन की ये जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय यहाँ मैंने दिया है। सुनीता जैन की आत्मकथा पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है शब्द काया पर। अगर सुनीता जैन के बारे में और भी कुछ अनुभव आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वह जाकर आत्मकथा का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।